बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे स्वीट क्यूट व्यूवर्स। मैं हूँ आपकी होस्ट सोनी राना और मेरे साथ है आशा ईमान। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? सुबह जनवरी की सुबह, ओहो बड़ा ग्रेट मंथ और 2021 ज़बरदस्त। क्या कह सकते हैं और जनवरी की ठंड का भी अपने ही मजा है और न्यू ईयर का स्टार्ट भी है। और न्यू ईयर का स्टार्ट भी है। न्यू ईयर। अच्छा आशा, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिट नजर आ रही हूँ आपको। हाँ, और आजकल मेरी और आशा की जो मैचिंग है ना, वो बाई चांस हो जाती है। मैचिंग हो जाती है, ब्लैक हाँ, बिल्कुल। सिर्फ ब्लैक में हम दोनों की मैचिंग हो रही है। हम लोगों को पता भी नहीं होता, हम लोग डिसाइड भी नहीं करते, लेकिन हमारी मैचिंग अच्छी वाली हो जाती है। और सुनाए आशा, आपकी सुबह कैसी गुजरी? नाश्ता करके नहीं आई? ऑलमोस्ट नहीं, नाश्ता मैं करती हूँ, खाना मैं टाइम पे खाती हूँ, खाना नहीं छोड़ना। खाना दबा के खाती है। हाँ ना, तो खाना है, जीना है, जीने के लिए खाना है या खाने के लिए जीना है, अब एक ही बात हो गई। आप बताएं, आप कैसी हैं? आपने नाश्ता लग नहीं रहा आप करके आई हैं। आपको पता है कि मैं नहीं करके आती, मैं बस सो के उठ के आती हूँ और इधर ही आके चाय पीनी होती है। इधर आके हमने चाय पीनी होती है और इधर ही आके हमें हल्का फुल्का जो भी खाने को मिल जाए, हल्का फुल्का सिर्फ मुझे जो खाने को मिल जाए मैं वो खा लेती हूँ। बस यही है रूटीन। आशा, आज का डे बड़ा मजे का है। आज का डे बहुत मजे का है, फैमिली वाला डे है। हाँ, ऐसा दिन है कि जिसमें ख्याल रखा जाता है एक दूसरे का, अपनायत का एहसास होता है, पता चलता है कि हम लोगों में कितनी अपनायत है, कितना हलूस है, कितना इलाक है, कितनी मोहब्बत है। हर चीज़ पता चलती है। बिल्कुल, हम पाकिस्तानियों के लिए तो ये दिन हर रोज़ का होता है, लेकिन बाहर के जो अदर कंट्रीज हैं, अब्रॉड में है, उनके लिए ये एक कॉमन डे रख दिया हुआ है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो इस दिन का ये दिन रोज़ ही होता है तकरीबन। अच्छा आयशा, वैसे अगर बात की जाए न्यू ईयर की, ठीक है, न्यू ईयर हमारे यहाँ तो चले नाइट में भी जितना हो गया, सुबह जितना हो गया। अब वैसे हमारे पाकिस्तान में पार्टीज न्यू ईयर पे चलती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद तो पार्टी करते हैं लेकिन दूसरों को कह रहे होते हैं कि फजूल ब्याह है, खत्म करें, वेस्ट है, रहने दें, पैसे का ज़िया और वक्त का ज़िया। ये आप अपनी फीलिंग्स बाहर लेके आ रही है, जो ये कहना चाह रही है। तो कुछ जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, कुछ ना कुछ हल्का। अच्छा, अदर कंट्रीज में 15 दिन तक सेलिब्रेशन रहती है। वो इनकी ईद, हम कह सकते हैं कि वो इनकी ईद होती है। ये 15 दिन 10 दिन 15 दिन उनकी इस तरह सेलिब्रेशन हो रही होती है जैसे हर रोज न्यू ईयर, इस तरह से सेलिब्रेशन हो रही होती है और उनकी सेलिब्रेशन देखने का मजा भी आता है। अच्छा आशा, बचपन में ना आई थिंक सो इंग्लिश की बुक में, अब मुझे स्टैंडर्ड याद नहीं है किस स्टैंडर्ड में, हम लोग चाइनीज के ऊपर एक स्टोरी है। चाइनीज पे? हाँ, चाइनीज पे कि चीन वाले जो है ना, उनके मंथ के नाम भी इस तरह के रैट हैं, जानवरों के ऊपर उनके मंथ के नेम्स हैं। अच्छा। उनमें जनवरी फरवरी नहीं होता, रैट है आई थिंक सो, चिकू है, इस तरह करके नेम है उनके मंथ्स के। फिर उसके बाद 15 डेज तक उनकी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन रहती है। बिल्कुल, जब न्यू ईयर आता है, ये क्रिसमस आती है, उनकी इकट्ठी होती है तकरीबन 5 डेज का जो डिफरेंस होता है। वो उनके घरों की सजावट इतनी खूबसूरत होती है और वो इनफैक्ट जब ये डेज स्टार्ट होते हैं तो वो अपने घर के बाहर वो एक गोल सा सर्कल सा बना के बड़ा खूबसूरत सा वो अपने दरवाज़ों पे बाहर लगा देते हैं कि जी हमारा ये डे आ गया। उनके लगाने का ये मतलब होता है कि हमारे घर में खुशियाँ हैं। हर एक की अलग अलग रसूमात होती हैं। और स्पेशल ये भी सुना है कि सेलिब्रेशन पे जो केक कटिंग होती है, जिसका केक बहुत ज़्यादा मीठा होता है ना, उनका ख्याल है कि हमारा साल बहुत मीठा रहेगा। और जिनका केक ज़्यादा मीठा नहीं होगा, वो कहेंगे कि इनका जो साल है वो इस तरह का गुजरेगा। मतलब इस तरह की उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस तरह के होते हैं। और 15 जनवरी तक उन लोगों की सेलिब्रेशन रहती हैं। 15 जनवरी के बाद भी होती है, लेकिन जनवरी का तकरीबन पूरा मंथ ही रहती है। नहीं, 15 तक वाइंड अप कर देना। नहीं, हाँ बिल्कुल, सेलिब्रेशन इतने दिन तो क्या करनी, जैसे 3 दिन शादियाँ होती है,
3 दिन या 15 दिन या 3 दिन इतने से ज़्यादा हो जाए तो फिर बंदा खुद ही थक जाता है सेलिब्रेट कर करके। लेकिन उनके बहना थक नहीं जाता, फिर एक दूसरे की तरफ जाना भी होता है। जी व्यूवर्स, आप से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, हमारी छोटी सी दरख्वास्त है कि आप हमारी जो तहमीना मलिक हैं, होस्ट हैं हमारी प्यारी बहन, आप उनके लिए दुआ करें कि वो जल्दी जल्दी सेहतयाब हों और अपना जो प्रोग्राम है नई सुबह दोबारा से ज्वाइन करें। जी आयशा, आप बताएं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है? आयशा, 3 जनवरी और हमारा 3 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे होता है। वाओ, बिल्कुल। और हमें इस चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है, वो भी शोबिस में आके। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे तो जहमत ही नहीं होती इन चीज़ों को देखने की, न्यूज़ में बताते रहते हैं, लेकिन अब थोड़ी हमें यहाँ आके इन्फॉर्मेशन मिलने लगी है। हमें जो आपको नॉलेज हमने आपको देनी होती ना, उसके बारे में भी हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें उसके बाद पता चलता है अच्छा ये भी था और ये भी था। इस तरह से सीन होता है हमारे साथ। अच्छा, ऐसे मजे की बात यह है कि हमें खुद भी कुछ डेज का नहीं पता होता। बिल्कुल। जैसे कि अब हर साल मदर डे और फादर डे जो आता है, उनकी डेट जो होती हैं वो चेंज होती हैं, एक डेट नहीं होती। लेकिन हमें पता ही नहीं होता, हमें सोशल मीडिया से पता चल रहा होता है अच्छा आज था। बिल्कुल ऐसा ही है, ये हमारा हाल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आज जैसे ग्लोबल फैमिली डे हम बता रहे हैं आपको, ये भी हमने कैलेंडर से ही देखा तो हमें पता चला। तो लेकिन आई थिंक अच्छी बात है कि हमें पता चल रहा है, हम आगे से आपको इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ग्लोबल फैमिली डे का मतलब है कि इस दिन जो है पूरी अदर कंट्रीज़, पाकिस्तान में तो ये चीज़ हम रोज़ आई थिंक करते हैं, लेकिन अदर कंट्रीज़ में ये दिन इतना ख़ास समझा जाता है। इस दिन में जो है वो लोगों को, जो नीडी लोग होते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है चीज़ों की, उनको जो है उन चीज़ों वो चीज़ें उनको देते हैं जिनकी ज़रूरत होती है उनको। जस्ट किसी के पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं, किसी के पास एक्स्ट्रा जूते हैं, खाने को राशन जैसे हम पाकिस्तान में प्रोवाइड कर देते हैं जिन लोगों को ज़रूरत होती है, इस तरह से वो अदर कंट्रीज़ में जो है उन लोगों को देते हैं जिन लोगों को चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर पे इस दिन को वो लोगों के घरों की बेलें बजाते हैं, बेल जो होती है ना बेल लगी, जो उनको बजाते हैं, या ड्रम्स बजा के इस दिन का जो है बताते हैं लोगों को कि आज ग्लोबल फैमिली डे है। मतलब कि शेयरिंग इज़ अ केयरिंग, शेयरिंग इज़ अ केयरिंग। और कितनी मजे की बात है कि चीज़ों को शेयर किया जाता है। और ये नहीं कि पाकिस्तान में गुर्बत है जी, पाकिस्तान में नीडी लोग हैं। आप अगर अदर देन कंट्री का विजिट करें तो वहाँ भी नीडी लोग हैं हर जगह। और पता है आयशा, वहाँ के नीडी लोग वहाँ इतने ज़्यादा हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन उन लोगों ने जो स्टॉल लगाए होते हैं, फिर उसके बाद वो जी आपने जो वायलेंस है वो बजा के, बिल्कुल वो हमारे पाकिस्तान में कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पाकिस्तान में लोग एज अ मांगने वाले फकीर, एज अ बैगर जो है वो करते हैं अपनी कमाई। लेकिन अगर दूसरे कंट्रीज में देखा जाए तो वो अपनी कोई ना कोई ऐसी वो करके दिखाते हैं, वो अपना ज़मीन नहीं बेचते, वो अपनी कोई ऐसी एबिलिटी ला दुनिया के सामने लाके काम करते हैं। अब कोई है तो वो जॉगर बन जाता है, बिल्कुल ऐसे जोकर बन जाते हैं। किसी को डांस एक्ट करना है वो डांस एक्ट करके दिखाते हैं, सिंगिंग तक करते हैं। अब ये चीज मुझे उनकी पसंद है। अगर कोई जोकर बन रहे, जोकर के साथ कोई स्टैचू का जो है वो कमाल दिखा रहा है। वो एक पंजाबी मूवी है उसमें दिखाया हुआ है कि वो एक सारा दिन स्टैचू, बिल्कुल वो अकरम उदास साहब की फिल्म है चल मेरा पुत, बिल्कुल उसमें उन्होंने वो स्टैचू का एक्ट किया हुआ है। चल मेरा पुत में जी उन्होंने इफ्तिखार ठाकुर ने स्टैचू का जो रोल प्ले किया हुआ है कि इस तरह भी होता है, बिल्कुल। और ऐसा ही होता है। और मजे की बात यह है कि उनमें जो उधर के लोग हैं ना, अदर देन कंट्रीज के, वो ऐसे हाथ नहीं फैलाते, बिल्कुल हाथ नहीं फैलाते। मैं वही बात कर रही हूँ ना कि वो अपना ज़मीर नहीं बेचते, बिल्कुल। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, वो चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए जो हमारे लिए अच्छी हैं। हमारे पीएम साहब जो हैं इस चीज़ की कोशिश कर तो रहे हैं कि हम जैसे तौर तरीके वेस्ट में उसी तरह के हमारे पाकिस्तान में हो, लोग एक बन के रहें। अब इंशाल्लाह उम्मीद है, जैसे हमारा 2021 शुरू हुआ है और अच्छी उम्मीद है, अच्छी की उम्मीद रखेंगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल, हमेशा उम्मीद जो है वो अच्छे की रखनी चाहिए, बुरे की उम्मीद तो नहीं होनी चाहिए। अब हमारा टॉपिक उस चीज़ पे नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि वो सोच हमेशा अपने बारे में उल्टा सोचते हैं, और वो उल्टा सोचते हैं, उनके साथ वो भी उल्ट ही जाता है। लेकिन कभी जब उनके साथ सीधा होते हैं वो कह रहे होते हैं ओ माय गॉड, हमने तो ये सोचा भी नहीं था, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। मतलब इस तरह की भी चीज़ें होती हैं।
और बस। अच्छा आशा, ग्लोबल फैमिली डे है, वैसे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। बिल्कुल, ये दिन इसीलिए जो है किया गया कि इसमें वो ये जाहिर करना चाहते हैं कि हम एक दुनिया में रह रहे हैं ना, तो एक जैसे हम जाहिर कर रहे हैं कि एक पीस है, हमारी दुनिया में पीस है, इत्तेफाक है, यूनाइट है, हम एक होकर रहे, एक फैमिली की तरह रहे, हम घरों में एक फैमिली की तरह रहते हैं। वो चाहते हैं कि ये इंटरनेशनल दिन बनाया ही इसीलिए गया है कि ताकि हमें एक दूसरे की ज़रूरत का पता चले, ताकि हम लोगों को पता चले कि हम एक ही छत के नीचे एक होकर रह रहे हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से इस डे का पता ही नहीं है। आई थिंक सो मैं खुद फर्स्ट टाइम देख रही हूँ यहाँ, इसमें फर्स्ट टाइम मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, लेकिन मे बी अब सोशल मीडिया बहुत इन है, बहुत ज़्यादा, तो सोशल मीडिया पे हम क्या नहीं बोल सकते, क्या नहीं कर सकते, और हमें जिन डिटेल्स का नहीं पता होता वो हमें FB, इंस्टा, यूट्यूब, ये सारे जितने भी नेटवर्क है, जितने भी ऐप्स हैं, हमें प्रोवाइड कर रही होती हैं। जी आज के दिन ये होगा, आज के दिन ये है, आज के दिन वो है। और आशा, हम लोग भी स्टार्स के बारे में बहुत जानते हैं। बिल्कुल, वैसे मैं सोच रही थी हम क्यों ना स्टार्स पे एक प्रोग्राम करें। हाँ क्यों नहीं, हम भी प्रोग्राम करेंगे और बुलाएंगे किसी को। और आशा मैं बताऊँ, मैंने तो अपना हाथ लेके आके बस फिर सारा प्रोग्राम यही करवाएंगे अपने नाम। और मैंने कह रहा प्लीज मेरे पाइसिस के बारे में कुछ बताएं, मुझे कुछ बताएं। आपका कौन सा स्टार है वैसे? पाइसिस है। ओहो, अच्छा, मेरा तो सैजिटेरियस नहीं, मेरा वो है, मेरा है टॉरस। ओके हाँ। अच्छा, मतलब कि हम लोगों को ना अगर स्टार्स के बारे में पता हो और कोई इस तरह का बंदा हो ना मेरे सामने, मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। मैं कह रही होती हूँ प्लीज़ मुझे बताए ना, मुझे जो आगे होने वाला है मेरी लकीरें वो क्यों नहीं बता रही होती। और हालांकि इस तरह करना बहुत गलत है, अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना कुफर तो नहीं, खैर कबीरा गुनाह है, इस तरह नहीं करना चाहिए। और मैं खुद को भी समझाती हूँ कि बात करो, क्यों तुम इस तरह की हरकतें करते हो, लेकिन वो जो है ना ज़मीर का क्या, दिल का क्या, दिल नहीं मानता ना। अच्छा, हम ग्लोबल फैमिली डे के हवाले से बात करें और हम ग्लोबल फैमिली डे के ऊपर बात करते रहेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद हम शेयरिंग के ऊपर बात करेंगे कि हमें शेयरिंग जो है वो किन में करनी चाहिए। लेकिन हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अपने ख्वाबों को दे हकीकत का रंग, मेगा स्टेट के संग। DHA की खूबसूरत लोकेशन, पुरसकून माहौल, अब DHA में रिहाइश हर किसी की पहुंच में। मेगा स्टेट DHA फाइल्स सेल्स ऑफिस, एक बावकार तर्ज रिहाइश, 5, 8, 10 मरलाज फाइल्स आर अवेलेबल। इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका DHA कैंट गुजरावाला में, फाइल्स कैश और आसान इकसात पर। इसके अलावा DC कॉलोनी, अस्क्री फेज 1, 2, 3 बाजार एरिया में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। मेगा स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इरफान हमीद चौहान। एड्रेस बिल मुकाबिल DHA ऑफिस, मेन GT रोड, राहवाली कैंट गुजरावाला। कॉन्टैक्ट नंबर 0331 464 3580, 0300 6433 923, 0324 733 927 and 055 382 8444। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नहीं सर ऑन चैनल सिटी 55 विद अस। फिर से तेरी यादें मेरी चौखट पर खड़ी हैं, वही सर्दी, वही बारिश, वही दिलकश जनवरी। फिर से तेरी यादें मेरी चौखट पर खड़ी हैं, फिर से वही सर्दी, वही बारिश और वही दिलकश जनवरी। अच्छा था शेर, अच्छा था। हाँ, तो मैं बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। हाँ, मुझे समझ नहीं आया, मेरे ऊपर से गुजर गया, क्योंकि पोइट्री जो है ना वो इसके ऊपर से गुजर जाती है। अच्छा, हम बात कर रहे थे ग्लोबल फैमिली डे पे, जिसमें शेयरिंग
अच्छा आशा, अदर देन कंट्री ने डिसाइड किया होता है कि इस डे पे कि जनवरी की ये डेट है 3 जनवरी है, तो हमने इस महीने में जो एक दिन रखा हुआ है, स्पेसिफिक डे है, हमने इस डे में जितने भी नीडी लोग हैं उनकी हेल्प करनी है, उनको चॉकलेट्स देनी है, ड्रेसिंग के लिहाज से कपड़े देने हैं, शूज़ और जितना भी खाने पीने का सामान है वो मुहैया करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई दिन ऐसा नहीं होता, अगर हमारे सामने कोई भी नीडी पर्सन आ जाए तो हम उसकी हेल्प करते हैं। हमने एक दिन नहीं सोचा होता कि हमने इसी दिन पे किसी की मदद करनी है। हम पूरा साल और पूरे साल में कोई दिन ऐसा नहीं होता और हम उसकी मदद करते हैं। वैसे हदीस भी है कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो किसी दूसरे इंसान को पता ना चले, मुट्ठी का माल मुट्ठी में जाए, किसी और तीसरे बंदे को पता नहीं चलना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजकल क्या है, आजकल का ये सिस्टम है कि अगर किसी की मदद की जा रही है तो जी पहले उसके साथ पिक बनाई जाएगी, क्या गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बंदा इतना नीडी है, फिर उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया जाएगा। अगर किसी को आटे का थैला दिया जा रहा है, चीनी दी जा रही है, घी जो है वो दिया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं, तो स्पेशल मैंने खुद देखा है कि बहुत सोशल मीडिया पे जो इस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही होती हैं, हमने मदद करनी है जी, पहले स्टेटस लगता है हमने मदद करनी है, कोई है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, फिर जी हमने इनकी मदद की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनकी मदद किया। कैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर मदद कर रहे हैं, सदका जारी है, आपको दुनिया में तो उसका जो सवाब है वो मिलेगा, आपको आखिरत में भी उसका सवाब मिलेगा, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। अगर आप अनाज में से एक दाना किसी को देते हो ना, अल्लाह पाक 7 दाना जो है ना, 7 दाने 7 गुना जो है ना उसमें इजाफा करता है। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप जब भी किसी की हेल्प करें या मदद करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला सबको इतना दे कि हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें, ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किसको क्या चीज़ चाहिए, तो उनकी हेल्प करें, उनको मुहैया करें, लेकिन विदाउट रीज़न, विदाउट शोर, विदाउट कोई भी चीज़ जो है ना उसको बताने से पहले नहीं, उस तरह नहीं, बस जिसको दिया जा रहा है उसको पता हो या खुदा को पता हो या देने वाले को पता हो, तो इस तरह करना चाहिए। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल परफेक्ट बात की। हमारी फैमिली जो है ना हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो सब कुछ है। इनफैक्ट आपसे भी कोई सवाल पूछेगा ना कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो आप सबसे पहले अपने मॉम और डैड का जो है नाम लेंगे या अपने बहन भाइयों में से किसी का नाम लेंगे। हम सबसे आगे अपनी फैमिली को रखते हैं, और जैसे ये दुनिया ना, हम एक फैमिली की तरह, एक फैमिली तो हम हैं, लेकिन ये दुनिया भी एक फैमिली है। और जब तक हमें जैसे ज़रूरत होती है अपने हमारी फैमिलीज़ को हमारी ज़रूरत होती है, हमारी सोसाइटी में हमारी जो ये सारा सिस्टम पूरा एक दुनिया, एक इतने बड़े आसमान के नीचे जो दुनिया रह रही है ना, इनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमारी ज़रूरत होती है। बिल्कुल सोनी ने बिल्कुल परफेक्ट बात की थी कि हमें जो है, अगर हम किसी की हेल्प करते हैं ना तो प्लीज़ छुप के करें, नेकी वो करें जिसका सिर्फ हमें या हमारे अल्लाह को पता हो। हम अगर किसी को जो है ना कुछ देते हैं ना, तो उसको ये ना फील कराएं कि हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसको एज अ गिफ्ट दें। ये दिन इसीलिए है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, जैसे कि ग्लोबल फैमिली डे, और ग्लोबल का मतलब ये होता है कि जिसमें पूरी दुनिया समाई जाती है, पूरी दुनिया समा जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले भी बात किया कि पाकिस्तान में हर जो भी इंसान होते हैं ना, जितने भी हैं नीडी पर्सन है, उनकी हेल्प की जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ रमज़ान का महीना ही हो तो उसमें मदद की ज़कात और सदका वगैरह जो है हमारे, वैसे भी ज़कात का जो मंथ है वो रजब होता है, लेकिन हम लोग रजब में नहीं करते, ज़्यादातर हम रमज़ान में जो है ना ज़कात वगैरह निकालते हैं, देते हैं। लेकिन फिर भी हम पूरा साल ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कोई ना कोई। हम लोगों में ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी फील होती है कि हम लोगों में कुछ ऐसे गट्स पाए जाते हैं, हम लोगों में इतना एहसास है कि हम किसी और पर्सन को देखें ना तो हमारे अंदर वो फीलिंग जो वो होती है ना, वो खुद ब खुद जाग जाती है। हमें खुद दिल करता है कि हम उसकी, अगर किसी को ऐसा देख लें तो हमारा खुद दिल करता है कि हम उसकी हेल्प करें। अच्छा, वैसे आशा आप क्या समझती हैं कि शेयरिंग जो है वो होनी
होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जब तक अगर हमें अपनों का ख्याल है तो वो भी तो हमारे अपने हैं। जब तक उनके साथ हम अपनी शेयरिंग नहीं करेंगे, हमारे पास कितने कपड़े होते हैं, कितने जूते होते हैं, कितनी चीजें होती हैं जो हमने एक दफा यूज कर ली, 2 दफा यूज कर ली, हमने उसको एक साइड पे रख दिया, दोबारा हमें पहनने का दिल ही नहीं करता। लेकिन हमारी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास वो चीज पहनने को नहीं है। ली हमने वो महंगी होगी, ठीक है, लेकिन जो है उसमें हमें मुझे लगता है हम सब में वैसी फील होनी चाहिए कि हमें शेयरिंग की फील होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और वैसे भी कहा जाता है कि आप मुसलमान को जो चीज अपने लिए पसंद हो वो ही किसी दूसरे के लिए भी वो पसंद करे, और अपनी पसंदीदा चीज जो है ना वो ही अगले भाई को दे। ये नहीं है कि ये चीज मुझे पसंद है मैंने नहीं देनी। वही ना, नहीं, एक मैं वैसे बात कर रही थी कि अगर वो खुद को पसंद नहीं है तो वो दूसरे के लिए भी वो पसंद ना करे जो आपको पसंद ना हो। अब आपके पास कुछ पड़ा हुआ है, आप एक एक्स्ट्रा चीज ही पड़ी हुई है ना, वो हमें क्या पता, मुझे लगता है कि वो किसी और को उसकी ज्यादा जरूरत है, वो हम उसको शेयर कर देंगे तो एक तो उसकी हेल्प भी हो जाएगी और वो इंसान भी खुश हो जाएगा कि मेरी हेल्प हो गई, जिस चीज की मुझे जरूरत थी वो मुझे मिल गई। अच्छा आशा, आप क्या समझते हैं कि हम लोग क्या करते हैं? मुझे लगता है कि हम लोगों को जो चीज पसंद नहीं आती हम वो ही किसी दूसरे को देते हैं। होता है, ऐसे होता है। और जो चीज हमें बहुत पसंद होती है उसको हम अपने सीने से लगा के रखते हैं, ये मेरी फेवरेट चीज है, ये नहीं मैंने देनी। तो आप चाहे वो अपने बहन भाई क्यों ना हो, आजकल तो ये माहौल ही ऐसा हो गया हुआ है, हमें जो चीज पसंद होती है चाहे वो हमारा बहन भाई क्यों ना हो, हम उसको नहीं देते तो हम दूसरे की बात तो फिर कहीं दूर चली जाती है। जी बिल्कुल आशा, आप ठीक कह रही हैं। और ग्लोबल फैमिली डे, इसमें मुझे लगता है कि जो वालिदैन है उनको चाहिए कि वो बच्चों को शुरू से ये अच्छी अच्छी आदतें जो है ना वो डेवलप किया करें कि शेयरिंग इज़ द केयरिंग, कि आप छोटी छोटी चीज़ें शेयर किया करें। इस तरह के मैसेज आप अपने बच्चों को दिया करें, बताया करें। अगर हम अपने बच्चों को ये चीज़ें बताएंगे, बच्चे हमें देख के अडॉप्ट करते हैं और वो फिर टोटली उनकी एक अच्छी नेचर हो जाती है, एक अच्छी सी आदत बन जाती है और वो शेयरिंग जो है ना वो करना स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने ना आई थिंक जान कार्टून जो लगते थे, उसमें बच्चों के लिए मैसेज था कि जान जो है ना अपने खिलौने के साथ खेल रहा होता है, देन अचानक वो ना खिलौना उसको पसंद नहीं आता, उसको साइड पे रख देता है। तो उसकी दादी अचानक आती है, आके उसको कहती है तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा है? तो उसने कहा जी, मतलब जो खिलौने हैं वो खेलते हैं जिनको वो अब यूज़ नहीं करता, तो कहता है जी दादी मेरे पास है, मैं उनके साथ अब खेल नहीं रहा। कहती है मैं जो है ना जो जिन बच्चों को चाहिए ऑर्गेनाइजेशन जैसे बनी होती हैं, जो ओल्ड एज नहीं, वो जो बच्चों के लिए बनाए गए होते हैं, वहाँ पे जो है ना मैं डोनेट करने जा रही हूँ, तो क्या तुम अपना इसमें हिस्सा डालोगे? कहते जी दादी बिल्कुल मैं डालूंगा। तो उसके पास जो इनफैक्ट जो उसने खिलौने यूज किए होते हैं ना वो, और जो उसके पास उसके नए खिलौने होते हैं ना वो ला के देता कि दादी ये मेरी तरफ से उन दोस्तों को देना। ये एक इतना अच्छा मैसेज था। कार्टून, वो वाले कार्टून दिखाएं बच्चों को जिनमें मैसेजेस हो बच्चों के बारे में। मैं तो हमेशा से अपने इसी प्रोग्राम में कहती हूँ क्योंकि मुझे जान कार्टून खुद भी बहुत पसंद है। मैं यहाँ पे व्यूवर्स को भी बता रही होती हूँ कि आप जान कार्टून बच्चों को दिखाया कि उसमें कोई ना कोई हर स्टोरी में एक अलग मैसेज होता है और अच्छी अच्छी बात बताई जाती है, जिस तरह झूठ नहीं बोलना, शेयरिंग किया करें, हुस्ने इलाक से पेश आया करें, बड़ों का अदब किया करें, छोटों के साथ प्यार से पेश आया करें। एक उसमें जो मैसेज है ना वो बहुत जबरदस्त तरीके से हर एक एपिसोड में नई स्टोरी डाली होती है और उस नई स्टोरी में एक नया मैसेज होता है। ये हमारे प्रोग्राम की तरह। हाँ बिल्कुल, हमारी वही कोशिश होती है ना कि आपको हर रोज कोई ना कोई नई बात बताएं जिससे हमें भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो। अच्छा, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल फैमिली डे पे और मुझे इनकी एक चीज बहुत मजे की लगी है कि जो डोरबेल बजा के, अच्छा वो दिखाते नहीं है, वो देने से पहले बताते नहीं है कि हम देखे जा रहे हैं, वो डोरबेल बजा के रख के आगे चले जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उसके साथ ड्रम वगैरह बजा के कि किसी को फील भी ना हो कि हम ये चीज दे रहे हैं और अगले को पता भी ना चले, अगला सिर्फ शुक्र अदा करे, तो खुदा का शुक्र अदा करे कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये गिफ्ट मिला है, और देने वाला पता नहीं आगे कहाँ से कहाँ गया। ये उनकी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, हमारे बल्कि इसको मैं नेक्स्ट अपने सेगमेंट में बात करूंगी। मुझे याद आ गई थी, हमारे पाकिस्तान में भी वैसा हो चुका है और तुर्की में भी, दोनों माशाल्लाह हमारे इस्लामिक मुल्क है और इनमें वो उस चीज का जज्बा है जो हम चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा है, वो नेक्स्ट में बताऊंगी। जी, वो ये ब्रेक के बाद बताएंगी क्योंकि ऐसा ही होता है कि हमारे पाकिस्तानी अगर कहा जाए कि नहीं तो हर चीज़ में आगे अगर बोलना भी जाए कि जी ये मसला पेश आ गया, सारे पाकिस्तानी एक हो जाते हैं। जैसे कि ये
जो कराची में बारिशों की वजह से हुआ था, चले हर एक ने हेल्प की है। मुझे 2005 का वाक़या बहुत अच्छी तरह याद है, और कुछ मैं बोलूँ ना बोलूँ, मुझे वो बहुत याद है कि जिस तरह ज़लज़ला आया और फिर उसके बाद स्कूल वालों ने कहा कि हमने उन लोगों की हेल्प करनी है, बालाकोट वाले, इस्लामाबाद वाले जितने भी हैं, और फिर इधर से इतने से ज़्यादा पार्सल गया और इतना कुछ लोगों ने डोनेट किया, इतना कुछ कि वो जो जज्बा है ना वो हमारी नजर आता है। पाकिस्तानी कौम में वो जज्बा है। अगर हम हमारी कौम में किसी को जरूरत पड़ जाए ना तो हम पीछे हटने वालों में से वो अल्लाह की तरफ से जो है ना इन्हें मिली हुई है, अल्लाह से मिली हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत स्पेशल, बस किसी ने बताना, अगर कोई, हम बड़े ना वो नरम दिल के मालिक हैं अगर कुछ बताया भी जाए ना जी मेरे साथ ये हो गया तो अल्लाह की तरफ से रहम आ जाता है। अल्लाह का नहीं रहा होता कि ये झूठ है। और मेरा तो खुद ये मानना है कि जो अल्लाह का नाम लेके आपके सामने आ गया है, हमने अपने रब को राजी रखना बिल्कुल है। ऐसे। और जब रब को राजी रखना है ना, वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, आप उसको दे दें, वो उसका मामला है, लेकिन बेशक। असेसमेंट करके, क्योंकि कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं, इस तरह के भी पाए जाते हैं कि जो नीडी होते हैं उन लोगों का भी हक जो है ना वो मारा जाता है, बिल्कुल है। तो ऐसा है। उस चीज़ का ज़रा ख्याल रखा करें, आप असेसमेंट करके दें, नीडी पीपल की हेल्प ज़रूर करें और करनी भी चाहिए। जी आशा क्या कहती हैं, ब्रेक ले लें? बिल्कुल बिल्कुल ब्रेक लेते हैं, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और कहीं मत जाइएगा, अभी और बहुत सी बातें शेयर करनी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद अभी हम वापस आते हैं। जी 2 किलो रहूं तो 2 किलो पकौड़ा लादा पैक करने ये। जब खाने हो दाल चावल तो जुबान पर एक ही नाम आता है, यादगार दाल चावल। गुड फूड गुड सर्विस, नाम ही हमारी पहचान। इसके अलावा पाकिस्तानी खाने जिसमें मुश्का फिश फ्राई, रहू फिश फ्राई, बाम फिश फ्राई, फिंगर फिश फ्राई, शिंगारी फिश फ्राई, बीफ कड़ाही, चिकन कड़ाही, दाल चावल, बड़े पाए, मुर्ग चने, अंडा कोफ्ता, फ्री होम डिलीवरी। एड्रेस नज़द जामे मस्जिद गुलजार मदीना, बिलमुकाबिल PSO पंप राहवाली। उस्ताद नईम 0304 982 9017। उस्ताद बिल्ला 0301 644 1783। दुनिया जमाने से रिश्ते मिटाए हैं, तुझसे ही यारी है हमारी, एक बार तो आ। मैंने निभाया है करके दिखाया है, ले तेरी बारी एक बार तो आ। तू भी प्यार निभाओ यारा, चले चले वे तो बंदे आ उस गलिए जहाँ कोई किसी को न जाने, क्या रहना वहाँ पर सुन बंदिया जहाँ अपने ही ना पहचाने। रह गए हैं जो तुझ में मेरे लम्हे लौटा दे, मेरी आँखों में आके मुझे थोड़ा रुला दे। चल चल वे तो बंदे आ उस गलिए जहाँ कोई किसी को न जाने। बहुत जी बहुत जबरदस्त जी। वेलकम बैक व्यूअर्स, जी वेलकम बैक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद आशा ईमान एंड सोनी राना। आशा क्या बात है, आज है रही है? हाँ बिल्कुल खैर ही है, बस गाना गाने का दिल कर रहा था और थोड़ा जो हमारा टॉपिक था उससे थोड़ा मैच भी हो रहा था, तो मैंने कहा गा जी। देते हैं। आज ग्लोबल फैमिली डे है, तो इसने कहा क्यों ना आप लोग भी हमारी फैमिली का हिस्सा, क्योंकि हमारे व्यूवर्स भी हमारी फैमिली का हिस्सा होते हैं। और हमें बहुत खुशी है कि आप लोग हमें बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और उसके लाइक के साथ साथ हमें कमेंट भी किया हमें आपका फीडबैक की ज़रूरत है। आप हमें फीडबैक देंगे तो हमें पता चलेगा ना कि आपको हमारा शो किस तरह का लगता है, कैसा लगता है। जी बिल्कुल। वो आशा सुना है, मतलब समटाइम कहा जाता है सोशल मीडिया पे इस तरह के कोई आ जाता है स्टेटस वगैरह, तो उसमें कहा जाता है लाइक तो करते हो कमेंट भी दे दिया। तो मैंने भी अपने व्यूवर्स को बोला कि आप हमें लाइक तो करते हैं, प्लीज़ कमेंट भी किया करें। बिल्कुल। जी आशा, ग्लोबल फैमिली डे के हवाले से आप और क्या कहना चाहेंगे?
चाहेंगी। और आपने ब्रेक के आने के बाद आपने कुछ हाँ जी, बताना मुझे भी था। याद है वही ना, हम बात कर रहे थे कि जैसे मैंने कहा था कि हमारे दोनों मुल्क हैं पाकिस्तान और टर्की, जब कोरोना के डेज चल रहे थे, जिस वक्त हमारे लोगों की हमें ज़रूरत, हम उन चीज़ों की ज़रूरत थी जो उन्हें चाहिए, देन इतनी ज़्यादा डोनेशन की गई कि आई थिंक पूरे वर्ल्ड में इतनी डोनेशन नहीं की गई। टर्की में तो इस तरह से था कि बैग्स बनाए गए थे, इतने बड़े बॉक्सेस बनाए थे, उसमें टोटली जिस चीज़ की हर घर को, सिर्फ यही नहीं कि जिनको ज़रूरत थी, हर घर को वो चीज़ें दी गई जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत थी, खाने की, पीने की, टोटली इवन ईच एंड एवरीथिंग उन्हें प्रोवाइड की गई थी। और कुछ लोग तो ऐसे थे जहाँ पे उन्हें खाना बना के भी भेजा गया था। वाह, इस तरह से था। और इसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी था कि जितनी उन्हें हमारी ज़रूरत थी हमने वो करके दिखाया, जितनी हमें डोनेशन की ज़रूरत थी हमने करके दिखाया। अच्छा आशा, 2020 में कोरोना के डेज में अगर देख लिया जाए तो जितने भी हुक्मरान हैं या सियासतदान लोग हैं, इन लोगों ने तो हेल्प की, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि एक कमेटियां बनाई गई, ग्रुपिंग हो गई, और ग्रुपिंग ने अपना अपना एरिया और जितना वो कंट्रीब्यूशन कर सकते थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और लोगों को देखा कि जहाँ जहाँ अपने अपने एरिया को देखा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक सोसाइटी, एक एरिया कि वो सारे का सारा अपर क्लास है, उसमें कुछ मिडिल भी आ जाते हैं, कुछ लो भी आ जाते हैं। यही चीज थी ना कि हर एक ने अपना जहाँ पे वो रह रहा है ना, ये नहीं कि इस जगह को छोड़ के वो दूसरे मोहल्ले जाके देख रहे कि अच्छा इधर जरूरत है। हर किसी ने अपनी अपनी सोसाइटी देखी, अपनी अपनी जगह देखी कि यहाँ जी बिल्कुल ज़रूरत है, और इस तरह हुआ भी, और डोनेशन इतनी ज़्यादा हुई कि और दिल खुश होता है। अच्छा, एक बहुत मज़े की बात है कि हम लोगों में ये भी चीज़ पाई जाती है कि अगर हम रिश्तेदारों में भी कोई नहीं हाई स्टैंडर्ड का, तो उसकी भी हेल्प की जाती है। बिल्कुल ऐसे कि ये, और वैसे भी कहा भी जाता है कि पहले आप सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को देखें, फिर हमसाए जो आपके आसपास हैं, और जो हमसाया होता है वो 40 घरों तक हमसाए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये नहीं है कि सिर्फ जो हमारे साथ वाला घर है वही हमारा हमसाया है, बिल्कुल भी नहीं। 40 घरों तक जो है ना, जितने भी घर हैं वो सारे हमारे हमसाए हैं, लेकिन अब इस चीज़ को देखा ही नहीं जा रहा। अब वही बात आ गई अभी लेकिन अगर हम बात करें कोरोना डेज की, ऐसा हो रहा था। हाँ, मैंने खुद देखा। आप ये कह रही है मैं खुद वो लिस्ट बनाने में शामिल थी। हम अपने हाथों से बना के डोनेट करते रहे कि मैं खुद वो लिस्ट बनाने में शामिल थी, और मुझे बोला जा रहा था जी ये भी हैं, वो भी हैं, ये करें। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, ये जो एहसास प्रोग्राम था शायद, उनकी हेल्प के लिए मुझे स्पेशल बोला गया कि आप ना इन लोगों के जो मैसेज है ना, आप इनके CNIC नंबर इस नंबर पे सेंड कर दें, तो इनकी जो भी है आप बस ये काम करें। मुझे उन घरों में भेजा गया कि आप उधर जाए और आपने ये काम करना। फिर मैं गई, मैं सबके जाके किए। अच्छा, ये तो मुझे पता है उन लोगों को मैसेजेस भी आ गए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उन लोगों को मिले हैं कि नहीं मिले। लेकिन मैं वो बता रही हूँ ना कि हमने डोनेशंस की खुद तैयारी की थी। जब हम ये काम कर रहे थे, एक इतनी अच्छी और पॉजिटिव फील आ रही थी कि हम हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मजे की बात है कि हमें उस टाइम प्राउड फील हो रहा था कि हम कर सकते हैं, कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हम कर रहे हैं और हम कर सकते हैं, और हमें अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और हम स्टार्टिंग में भी कह चुके हैं, प्रोग्राम के शुरू में भी कह चुके हैं कि अदर कंट्रीज की तरह नहीं है हम कि एक डे नो, बिल्कुल, कि हम पूरा साल चलते हैं और पूरा साल हम देखते हैं, और ये बहुत अच्छी गट्स हैं, बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, और एक एहसास के साथ, क्योंकि इंसानियत में कुछ हो ना हो, एक एहसास का होना बहुत लाजमी है। और वहाँ से किसी के दुख दर्द और तकलीफ का जो है ना वो पता चलता है। कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि वो किसी को थोड़ी सी भी तकलीफ में देखेंगे ना, वो खुद अंदर तक हर्ट हो जाते हैं कि इनको क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ। लेकिन ना वो जो फीलिंग उनकी होती है, वो खुद वो फील करने लग जाते हैं कि शायद मेरे साथ ऐसा हुआ है। बिल्कुल। अगर मैं यहाँ बात कर रही थी कि वेस्ट में ना कुछ प्लेसेस ऐसी बनाई गई हैं जहाँ पे इस दिन नहीं, कई दिनों बाद भी नहीं, मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर किसी के पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ है ना, तो वो देन उस प्लेस पे जाके वो वहाँ पर रख देते हैं, देन वो जिसको ज़रूरत होती है ना उस चीज़ की, वो वहाँ से जाके ले लेते हैं। हाँ, मैंने सुना है, क्योंकि हम दोनों ने अभी विजिट नहीं किया। हाँ, बिल्कुल करेंगे क्यों नहीं, तो हमने सुना हुआ है। अच्छा, उन लोगों की
एक ये भी चीज़ है कि उन लोगों में कहते हैं कि इतने ये मंथ है, इतने डेज का हम लोगों ने अपने घर में जितना भी मटेरियल वगैरह वो रखना है। हाँ। और डेज जैसे ही ऊपर हो गए उन लोगों ने समझा कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, उन्होंने वो रख दे वो रख देनी है। हमारे जैसे लोग वो फेंक देते हैं। अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा होना, वो चीज़ वो रख देते हैं, देन वो जाके वो वहाँ पे जो है डोनेट करते हैं। वहाँ पे ये चीज़ है, हम पूरा साल चलते हैं। बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ है कि जिसे जितनी चीज़ की ज़रूरत है ना, उसने वहाँ से वो चीज़ इतनी लेनी है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अब हमारा पाकिस्तान है, हम उसके बारे में कुछ गलत तो नहीं कह सकते। हमने सब कुछ लेना होता है, ये भी चाहिए ये भी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा है। अच्छा आयशा, वैसे ना एक डे के हवाले से बात याद आ गई है, कुछ लोगों को मुफ्त भी रास नहीं आता। हाँ, नहीं आता। वही ना, वो मुफ्त ही, उनको तो मुफ्ता मिलता है, लेकिन वो एहसास करते हैं कि अगर मुझे ज़रूरत है तो कोई और ऐसा है जिसको ज़रूरत है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताती हूँ मुफ्ते के लिहाज से। अब मेरे भाई हैं जी, उन्होंने कहा मैंने फ्रीलांसिंग कोर्स स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मैं कहती हूँ कि लक है, इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स में से उसने टेस्ट दिया, पास हुआ। क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस ये अटेंड हो रही हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। कोई फ़ी नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो ही थी जी। वो सब कुछ हो रहा है, हर चीज़ हो रही है। अच्छा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बताओ कहाँ तक पहुँचा है जी? आपकी वो ना मेरी अटेंडेंस कम थी तो उन्होंने मुझे ग्रुप से निकाला। ये हम पाकिस्तानी जो है ना, ये किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई आपका कोई कसूर नहीं है, एक्चुअली मैं आप पे मुफ्ता जो है ना वो हराम है। आप जब तक पैसे नहीं ना लगाएंगे आपको कसूर नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप जो 2021 है उसमें न्यू कोर्स है और हर चीज़ न्यू और फ्री के साथ है। तो मैंने वो करना है उन्होंने। मैंने कहा जी अब आप लिहाजा जो फ़ी है वो फिल करें, जितनी भी है डिपॉजिट करवाएं और अब आप दोबारा से अपना जो कोर्स है ना वो कर ये सही है। हम लोगों का ये हिसाब होता है। बिल्कुल। और वो लोग, उनका हमारा बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल। अब यहाँ से मुझे भी बात याद आ गई, मैंने भी कोर्स करने के लिए जो है ना अपना पूरा दे दी थी एप्लीकेशन, मेरे पास आ भी गया था। एक दिन क्लास भी ली मैंने भी। ये बिल्कुल ऐसा होता है। अब मुफ्ता नहीं रहा, सब क्या करें। ये हमारे साथ ही हम पाकिस्तानी हैं, वहाँ में अब क्या करें। अब जैसे लोग हैं, हमने भी तो वैसी हरकत अपनानी है ना। सोसाइटी का असर होता है। जी बिल्कुल। अच्छा आयशा, ग्लोबल डे में उन लोगों की फीलिंग्स कितनी मज़े की होती हैं कि सबकी गैदरिंग होती है और एक फैमिली के साथ चलना। और दूसरी बात ये कि सिर्फ कपड़े और जूते ये चीज़ शेयर करना नहीं, वो जो इस दिन को स्पेशल खाने तैयार करते हैं और अब उन फैमिलीज को जो है इनवाइट करते हैं, देन इकट्ठे बैठ के वो डिनर करते हैं। चले फिर उधर ही। नहीं, हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है। हमारा दिल तो होता है ना जाने को, लेकिन हमारा पाकिस्तान ऐसा है कि हम अगर इससे दूर चले जाएंगे ना, हमें याद फिर वहीं इधर की आने के नहीं यार। बिल्कुल के ये चीज़ तो है, हम जहाँ भी जाएं हमने वापस इधर ही आना, इधर ही आना पसंद ही है क्योंकि पाकिस्तान है। और उन लोगों की एक अच्छी चीज़ है कि वो इन्वाइट करते हैं, इन्वाइट करके एक ही दिन उन्होंने जो है वो डिसाइड किया होता है कि इस दिन हमने सब कुछ करना है। और जनवरी के मंथ में तो वैसे भी बड़ी दावतें हो रही होती हैं क्योंकि सेलिब्रेशन होती है, न्यू ईयर होता है। न्यू ईयर के स्टार्ट तक 15 दिन तक तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन चलती रहती है। और उन्हीं में से उन लोगों ने जो दिन डिसाइड किए होते हैं जी, इस दिन हमने निडी लोगों के साथ दिन सेलिब्रेट करना है, इस दिन हमने रिलेटिव्स के साथ जो है डे सेलिब्रेट करना है, इस दिन हमने जितने भी नियर डियर वन फ्रेंड्स हैं ना उनके साथ सेलिब्रेट। बिल्कुल। और जब ये खाने पर बुलाते हैं ना, देन गिफ्ट्स भी कुछ ऐसे तैयार करते हैं जो अब उन जो लोगों को बुलाते हैं ना उनको वो फिर वो गिफ्ट भी जो है ना वो देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे लगता है हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा थोड़ा सा होना चाहिए कि उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए जिनको हमारी जरूरत है। जी आप अपने जो फेवरेट पीएम है उनको जी बिल्कुल। अब आहिस्ता आहिस्ता होगा, एकदम तो नहीं ना सारा हो जाता। हम कुछ नहीं कह सकते, सियासत के बारे में बात करना ना फिर गलत हो जाएगा। जी बिल्कुल। कहीं हमारी टीम कह के प्लीज यहाँ से निकले आओ। सियासत के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा जो प्रोग्राम है वो ग्लोबल डे के हवाले से है और ग्लोबल डे एक फैमिली है, ग्लोबल विलेज, पूरी दुनिया को अब ग्लोबल विलेज का नाम दे दिया गया, अब नहीं बहुत अरसा पहले का। जी आशा, आप क्या कहती हैं कि ये जो लोग कह रहे होते हैं जी हमारे लंबी जिंदगी की दुआ ना करें? बिल्कुल ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। लाइफ छोटी सी है, उसको हंसी खुशी जितनी है उसे हंसी खुशी गुजारें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। छोटी सी ज़िंदगी है, जल्दी जल्दी
ख़त्म नहीं हो जानी है ना, आखिर पे आगे ये हमें पता ही है ना कि ये ख़त्म हो जानी है, लेकिन उस वक्त तक तो हमें खुश रह कर गुजारनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। छोटी सी हंसी, छोटी सी इतनी सी हंसी नहीं, छोटी सी हंसी, छोटी सी खुशी और छोटी सी जिंदगी। हाँ बिल्कुल, जिंदगी, छोटी सी जिंदगी। जी, ग्लोबल फैमिली डे के हवाले से हम ये कहना चाहते हैं और कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी आदतें जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए। हमें भी एक दूसरे के साथ, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे इसी तरह रहते हैं, लेकिन हमें कुछ बहुत अच्छी सी आदतें जो है वो हमारे अंदर आनी चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो वो हम दूसरों को दिखा के नहीं करनी चाहिए, फिर सोशल मीडिया पे वायरल की जाए, लोगों को बताया जाए जी मैंने इसकी हेल्प की है, मैंने उसकी भी हेल्प की है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बस आपने जिसकी हेल्प करनी है आप देते, अगले को भी पता ना हो। ऐसे होना कि एक हाथ से दी है ना तो दूसरे हाथ, आपके अपने दूसरे हाथ को ना पता हो कि मैंने उसको वो चीज़ दी है या उसकी मदद की है। जी, और जिसकी मदद की जा रही है उसको भी ना पता हो कि मेरी मदद किस बंदे ने किया। और ये जो कल्चर और ये जो चीज़ है ये हमें उनसे अडॉप्ट करनी चाहिए। ये वाली बड़ी अच्छी बात है। मैंने हम में कुछ लोग हैं ऐसे, ऐसा नहीं है कि हम में कुछ लोग हैं नहीं, हम में भी काफ़ी लोग हैं ऐसे, लेकिन फिर बात आ जाती है माशरे में वो लोग भी उसी तरह से जाहिर होने लग जाते हैं कि वो भी हम जैसे दूसरे हैं वो भी उसी तरह के हैं, जो अच्छे लोग हैं वो भी बुरे लोगों में शामिल हो जाते हैं। अच्छा आयशा, मैंने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पे, आई थिंक सो तुर्की की है या कहीं और कंट्री की है। एक लड़का फुटपाथ पे है और उसकी बहुत ना गंदी सी हालत हो गई और वो लेटा हुआ है। अच्छा, एक गुजर है, उसने उसके पास ना बर्गर रख दिया पैकिंग में, फिर एक गुजर है उसने ड्रिंक रख दिया, फिर ऐसे ऐसे जैसे कोई गुजरता जा रहा है ना वो उसका टेबल, उसकी जो फुटपाथ पर जगह वो सारी फुल कर दिया जैसे जैसे गुजरे। और वो जब उठा है ना तो उसने देखा, उसने कहा मुझे पता ही नहीं है, वो मतलब वो उसको नहीं पता और अचानक से वो सब कुछ उसे मिला जिसकी उसको ज़रूरत थी। और आपने जैसे कोरोना के डेज में बात की, टर्की में बात की, तो वो स्पेशल आपने देखा कि वो वायर लगी हुई हैं और लोगों ने उनके ऊपर जो पैकेट है ना वो लटका दिए हुए हैं। बिल्कुल, जितनी ज़रूरत है वो ले ले, जिसको जितनी नीड है वो आके आए और वो यहाँ से ले जाए। बिल्कुल ऐसे। और हमें भी कुछ इस तरह का करना चाहिए। अगर हमें पता है कि इस घर में जो चूल्हा है वो किस तरह जल रहा है तो हमें उनके घर के बाहर डोर बेल बजा के पैकेट रख के चले जाना चाहिए और पता भी ना हो कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमें इस तरह के जो अच्छे हम वो जो सोसाइटी है या उनकी आदतें तो हम प्रॉपर तरीके से उन जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन ना हम उन जैसा होना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहते, बिल्कुल नहीं होना चाहते, लेकिन उनकी जो 1 2 3 आदत है अच्छी वो अडॉप्ट कर लेनी चाहिए और उस तरह हमें भी अमल करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई मुस्लिम है या गैर नॉन मुस्लिम है तो हमें उनकी अगर कोई आदत पसंद आए तो हमें उस तरह लाजमी करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और बदलना चाहिए, खुद को भी बदलना चाहिए और दूसरों को भी मशवरा देना चाहिए कि वो भी ज़रा थोड़ा बहुत बदलें। बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान में ना कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जो ये काम जो है वो करती हैं। अगर हम खुद नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम अपनी डोनेशन जो है उन ऑर्गेनाइजेशन को दे दें। देन वो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी पावरफुल है कि उन्हें पता है किन किन लोगों को इसकी कितनी कितनी ज़रूरत है, वो फिर आगे से इसे डोनेट करते हैं। बिल्कुल अच्छा, कुछ NGOs काम कर रहे हैं, कुछ फाउंडेशन है और दूर नहीं जाना चाहिए। कराची में जो एडी साहब हैं उन्होंने इतना अच्छा काम किया और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने वर्कआउट किया हुआ और किस तरह उन्होंने पूरे पाकिस्तान को संभाला, पूरी दुनिया जानती है और उन्होंने अपना जिस तरह लोहा मनवाया, जिस तरह नीडी लोगों की हेल्प की है, यहाँ तक कि बच्चों की, बुजुर्गों की, जवानों की, सबकी। और मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है कि दुनिया में वो वाहिद शख्स ऐसा है जिसने कभी खुद के लिए नहीं मांगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब वो अगर सड़क पे बैठा था ना मांगने के लिए, अपने लिए नहीं वो बैठा, उन लोगों के लिए बैठा था जिसको उस चीज़ की ज़रूरत थी। और उनका अगर घर देखा जाए बिल्कुल तो आई थिंक सो एक कमरे पे है। बिल्कुल, मतलब इसी तरह से कुछ हम ये नहीं कह सकते कि उसने इकट्ठा करके अपने ऊपर लगा लिया। उसने उन लोगों पे लगाया है जिन लोगों को ज़रूरत थी उस चीज़ की, जिन लोगों को उस वक्त उन लोगों की मदद करते थे जब उनको उनकी ज़रूरत होती थी। और मेरे ख्याल से कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है एडी के नाम से उसको उसी तरह चलना चाहिए और अभी चल रही है, चलाना चाहिए। जितना उन्होंने काम किया उस तरह काम नहीं हो रहा
उसी तरह काम हो और उससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वतन पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो हमें भी चाहिए कि हम जो उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, देख रहे हैं, वो उसको और मज़ीद आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, उनको चाहिए, ये होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए कि अगर हमारे अंदर के जो बेटे हैं वो चला रहे हैं ना आगे से, तो उनको ये होना चाहिए कि अगर मेरे वालिद ने इस तरह से किया था तो उनकी इतना नाम रोशन हुआ है, देन हम क्यों ना उनका नाम और रोशन करें। इस तरह से होना चाहिए। अच्छा, ये वर्ड कितना मज़े का लगता है, ग्लोबल विलेज, और उसके साथ ही ग्लोबल फैमिली डे, पूरी दुनिया का दिन। बिल्कुल, पूरी दुनिया का एक स्पेशल दिन जिसमें ना रंग देखा जाता है, ना नस्ल देखी जाती है, ना जात देखी जाती है। ये इस दिन को हम भूल जाते हैं। हम एक हो के जो है एक दूसरे की मदद करते हैं मिलजुल कर, और इसमें हम मैसेज दे रहे होते हैं कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें शेयरिंग करनी चाहिए, हमें केयरिंग करनी चाहिए। जितना मैं कहती हूँ शेयरिंग इज द केयरिंग। अगर हम शेयरिंग करेंगे तो केयर होगी ना, और जब हम शेयर ही नहीं करेंगे तो केयर कहाँ से होगी। और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। इसमें अगर देखा जाए ना, बहुत मज़े के मैसेज दिए जा रहे होते हैं। हमें हुस्ने हिलाक से पेश आना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। अगर हम एक दूसरे को टाइम देंगे तो हमें अगले के दुख और सुख का पता चलेगा। आजकल तो ये माहौल आ गया हुआ है। अगर कोरोना से पहले की बात की जाए तो अपने काम से काम है, किसी का पता ही नहीं कि दूसरे घर में क्या हो रहा है। पहले ऐसा होता था कि हम एक मिलजुल के रहा करते थे और हम लोगों को दूसरे का पता होता था कि जी इस वक्त इस घर में ये है, उस लिहाज से नहीं, मतलब अगर किसी को ज़रूरत थी तो हमें पता होता था। लेकिन अब इस वक्त अब ये टाइम आ गया हुआ है कि हमें नहीं पता कि दूसरे घर में खाने के लिए भी कुछ है या नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इसमें सोसाइटीज़ का फ़र्क आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है कि जितनी भी अपर सोसाइटी है, उनको नहीं पता कि साथ वाले घर में क्या हो रहा है। बिल्कुल, सुनने में यहाँ तक आता है कि साथ वाले घर में अगर जी मर्ग भी हो गई है ना, नहीं पता होता। अच्छा, जब जनाजा वगैरह जो होता है देन पता लग रहा होता है, अच्छा जी इनके घर कुछ हुआ है। ये ज़्यादा हमारे अपर क्लासेस में होता है। लेकिन मुझे नहीं, कुछ के लिहाज से ऐसा भी होता है, लेकिन जिनके बहुत नाम होते हैं, जी ये बहुत नाम वाला बंदा, बहुत नाम, जिन्होंने पाकिस्तान में अपने एरिया में बहुत नाम बनाया होता है, उनकी तरफ लोगों का बड़ा जुर्मट होता है। रोजाना ही उसी साइड पे होता है कि तो वो एक नामवर शख्सियत है ना फिर। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह आप कह रही हैं कि ये सीन खत्म हो गया, लेकिन अगर आप अभी भी कुछ ऐसे तबके में जाएं, ऐसी जगह लोगों में जाएं कि जो दुख सुख में शरीक होते हैं, अगर कोई बीमार भी हो गया, हल्का सा भी किसी को बुखार है तो जा रहे होते हैं, जी कैसे आप ठीक हैं, सारा मोहल्ला जो है ना वो जा रहा होता है और हमसाए का पूरा ख्याल रखा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी हमारी सोसाइटी ऐसी है, और हमारे नेबर कम, वो रिश्तेदार ज़्यादा। बिल्कुल, अगर हमारे रिश्तेदार दूर है ना, हमारे हमसाए इस तरह के हैं कि हम लोग आपस में एक बहन भाइयों की तरह रह रहे हैं। बिल्कुल, और हमें फील ही नहीं होता कि ये हमारे हमसाए। हम लोगों ने अपने नेबर के साथ इस तरह के इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाए होते हैं, हमें कुछ भी हो गया, किसी वक्त भी उनकी जरूरत पड़ी है, वो हाजिर है। बिल्कुल, और हर एक ऐसा ही होना चाहिए जी। इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो कि हम इजीली एक दूसरे को अच्छे से और जान सकें। बिल्कुल, दुख सुख में, शादी ब्याह, अगर कोई किसी के घर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमें उनके ऊपर डाल बन के खड़े हो जाना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ग्लोबल डे का जो मतलब है फैमिली, उसका भी यही है कि फैमिली की तरह सपोर्ट किया जाए, फैमिली की तरह ख्याल रखा जाए। किसी भी अगर आपको कोई मुसीबत भी पेश आ रही है ना, तो हम उनके ऊपर बस एक डाल बन जाए। बिल्कुल। अच्छा, आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम पजीर है। बिल्कुल, इसमें अगर और भी बात करें तो वो भी कम है। शोर आप कर सकती हैं। नहीं, अब टाइम भी तो खत्म होने वाला है ना। बस यही मैसेज दूंगी कि हमें एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाएं कि हमें उसका पता हो कि उससे हमारी किस वक्त हमारी उसको ज़रूरत है। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और बस यही कहना चाहूँगी। जी, बस यही कहना चाहूँगी। जी, आशा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हमारे इस बहन या भाई को हमारी कितनी ज़रूरत है और
उसे हम अपना जो है ना उसे मुहैया कर दे, प्रोवाइड कर दें कि इसको ज़रूरत है तो उसके पास बस चले जाए, डाल बन के खड़े हो जाएं कि ठीक है इस मुसीबत में हम तुम्हारे साथ हैं, हमने तुम्हारी मदद करनी और इस तरह होना चाहिए। और हमें जी प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है, बल्कि हो चुका है। दुआओं में हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल इसी टाइम इसी वक्त इसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन नए टॉपिक के साथ। तो यहाँ पे हम दोनों को दें इजाज़त, सोनी राना और आयशा ईमान को। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।